तो दोस्तों डीप वेब के बारे में आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। एक सरफेस वेब होती है, एक डार्क वेब होती है और एक डीप वेब होती है। सरफेस वेब जो होती है वो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, जिसमें आ जाता है फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह। ये सारी चीज़ें सरफेस वेब पे होती हैं। इंटरनेट ये जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल इंटरनेट, वो सरफेस वेब होती है। उसके बाद आती है डार्क वेब, जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं और अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, जिसकी स्टोरीज़ भी आपने काफ़ी सुनी होंगी। जिन्होंने नहीं सुनी तो अब ये हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं हॉरर का, जिसमें हम आपको स्टोरियाँ सुनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए उसके बारे में। और फिर लास्ट जो होती है वो होती है डीप वेब, और डीप वेब में और गंद होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो सबसे पहला जो डार्क वेब के ऊपर बात करते हैं कि डार्क वेब जो है वो आम लोगों के लिए नहीं होता। जो जिनको चुल होती है, जो इंस क्यूरियोसिटी में होते हैं, हरकतें करने वाले। तो दोस्तों जिनको चुल होती है, जो जिनको एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होती है, वो ऐसी चीज़ों में घुसते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसी चीज़ों में नहीं घुसते, और हमें घुसना भी नहीं चाहिए भाई। क्योंकि जो स्टोरीज़ लोगों से पता चलती हैं, उसको सुनने के बाद तो इंसान कानों को हाथ लगाए और बोले भाई ऐसी चीज़ें तो करनी ही नहीं है, कभी भी सर्च नहीं करनी। तो सबसे पहला जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये एक लड़के के बारे में है। रियल नाम नहीं बताना, क्योंकि रियल नाम बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जानता वानता तो है नहीं। पर एक फ़र्ज़ी नाम के जो ऊपर हम बना रहे हैं वीडियो, तो रियल स्टोरी है पर फ़र्ज़ी नाम है। तो पहली स्टोरी जो हमारी होगी इस एपिसोड की, वो है एक रिचर्ड के मुतल्लिक। रिचर्ड एक शख्स जिसको डीप वेब से और डार्क वेब से एक अलग किस्म की क्यूरियोसिटी थी, और हर वक्त वो कुछ ना कुछ इस चीज़ को सर्च करने में लगा रहता था। किसी ने उसको ऐसी मशवरा दिया कि भाई ये चीज़ वगैरह चेक करो, या स्टोरीज़ वगैरह उसने पढ़ी तो उसमें क्यूरियोसिटी जागी और उसने सर्चिंग वगैरह शुरू कर दी। अब जब सर्चिंग वगैरह शुरू की तो ज़ाहिर सी बात है, आम बंदा नहीं जा सकता जिसको ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज हो, जिसको ये सारी चीज़ें, आईटी स्पेशलिस्ट वगैरह, वही इस चीज़ों में घुस सकता है। तो वो आराम से घुस गया और उसने जाके छानबीन शुरू कर दी। बहुत सारी उसने चीज़ें अजीब-अजीब सी सुनी, देखी, जिसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो इंसान अगर सुने तो उल्टियाँ करे। मतलब आम बातें नहीं, बहुत ही डिस्गस्टिंग, वाहियात ऐसी चीज़ें डार्क वेब और डीप वेब में होती हैं। तो वो बंदा जो है रिचर्ड नाम का, वो इस तरह से ढूँढते-ढूँढते एक फ़ोरम पे पहुँच गया। अब वो फ़ोरम पे जब पहुँचा है, जब वो उस फ़ोरम पे पहुँचा, तो उसने ये देखा कि उस फ़ोरम पे काफ़ी लोग जो हैं अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहे थे। हालाँकि ये बातें जो थीं, ये सर से ऊपर गुज़रने वाली बातें थीं, पर इस फ़ोरम का नाम शैतानिक फ़ोरम था, और इस पे अजीब-अजीब किस्म की बातें-वातें हो रही थीं। और वो बंदा इंटरेस्ट ले लेके सबकी बातें सुन रहा था, समझ उसको कुछ आ नहीं रहा था। लिंक वगैरह आया तो क्यूरियोसिटी में उसने लिंक पे क्लिक कर दिया। वो लिंक जैसे ही खुला तो उसने देखा कि 6 बंदे रो रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से रो रहे हैं, अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। उसकी तबीयत हो गई ख़राब, उसने बोला यार ये बंद कर देता हूँ। तो उसने बंद कर दिया कंप्यूटर, लैपटॉप अपना। और जब उसने ये बंद कर दिया तो उसके बाद जो है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको फिर खुजली हुई। उसने बोला यार मैं फिर जो है इस चीज़ को चेक करता हूँ और ये मैं पता करता हूँ कि आखिरकार उस लिंक में था क्या, मैं फिर से जाके देखता हूँ। तो उस बंदे ने फिर लैपटॉप खोला और फिर उसके बाद उसने सर्चिंग शुरू कर दी, और उसको लिंक नहीं मिला। तो बड़ा परेशान हुआ कि लिंक कहाँ गया। फिर ढूँढते आखिरकार उसको एक तरह से लिंक मिल गया, और उसने फिर क्लिक किया तो लिंक पे पहले 6 लोग थे, अब 4 लोग बैठे हुए, वो भी वैसे ही गंदे तरीके से रो रहे। अब जहाँ पे वो गंदे तरीके से रो रहे थे वहाँ पे कोई रिचुअल वगैरह चल रही थी शैतानी का। उसके अकॉर्डिंग, रिचर्ड के अकॉर्डिंग ये शैतानी कोई चल रहा था मामला। तो उसने क्या किया, वहाँ पे सब रो भी रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो रिचर्ड भी पढ़ना शुरू हो गया। अब जब रिचर्ड पढ़ना शुरू हुआ तो रिचर्ड पढ़ता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया। एकदम से उसको होश आया कि वो ये क्या कर रहा है, तो उसने बंद कर दिया पढ़ना और लैपटॉप भी ऑफ कर दिया और उसने रख दिया। अब उसके पास अजीबो-गरीब चीज़ें शुरू हो गई। अब अजीबो-गरीब उसके पास चीज़ें शुरू हो गई, वो परेशान, ये क्या सीन है। अब जब वो अपना क्या कहते हैं लैपटॉप खोलता तो लैपटॉप की स्क्रीन गायब हो जाती है और उस पे एक शैतानी शक्ल आना शुरू हो जाती। वो बहुत परेशान है, भाई ये क्या हुआ है। फिर उसके मोबाइल पे भी शैतानी बातें आना शुरू हो गई। वो ये परेशान कि यार ये रिचर्ड परेशान कि यार ये क्या हो रहा है उसके साथ। और उसने तो सिर्फ़ क्या कहते हैं एक लिंक दिया था, पढ़ लिया था, और ये चीज़ होने लग गई उसके साथ।
अब रिचर्ड जो है वो बहुत परेशान हो, उन्होंने काफ़ी लोगों से, अब ज़ाहिर सी बात है डिस्कस भी नहीं कर सकते कि उससे क्या किया रिचर्ड ने। तो रिचर्ड जो है वो अपनी खामोशी से ये चीज़ें करता रहा, उसको फिर घर में अपने साए नज़र आने लग गए अजीबोगरीब। अब वो परेशान रिचर्ड, क्या ये ऐसी क्या चीज़ छेड़ दी इसने। इसने बोला बस अब उसी फोरम में जाना चाहिए और लोगों से हेल्प की अपील करनी चाहिए, शायद कोई हेल्प कर दे। अब जब उसने लैपटॉप खोला, जैसे ही फोरम खोला तो उसमें उसका नाम आना शुरू हो गया, रिचर्ड रिचर्ड रिचर्ड। वो बड़ा परेशान हो गया, भाई ये मेरे को कौन जान रहा है, क्या सीन है। अब रिचर्ड तो जाहिर सी बात है आईटी का एक्सपर्ट था, पर रिचर्ड को ये भी पता नहीं है कि हैक हो गया उसका लैपटॉप, जिससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और सब लोग उसको नाम से पुकार रहे हैं। क्या सीन पार्ट हुआ है ये देखकर जो है रिचर्ड बहुत हैरान हो गया। रिचर्ड ने फिर हेल्प मांगना शुरू की लोगों से। तो फिर एक बंदे ने उसको बोला कि बेटा था नाइजीरिया का कोई, और उसने बोला कि क्या मसला है। तो रिचर्ड ने बताया भाई ये मसला हुआ है। तो उसने बोला कि बेटा फिर आप एक काम करो, अब सर्विस वेब पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सर्विस वेब पे गया तो वहाँ पे बातचीत चली। तो रिचर्ड को उस बंदे ने बताया बेटा तुमने जो पढ़ लिया है वो शैतान को दावत दे दी, शैतान आ गया और अब वो जाएगा नहीं। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या होता है उसका नहीं पता। बहरहाल वो कह रहा है कंप्यूटर से मैं तुम्हारी ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, लैपटॉप मोबाइल से सारी चीज़ें हटा दूंगा। खैर वो नाइजीरियन बंदे ने बड़ी कोशिश वगैरह की और आखिरकार वो सक्सेसफुल हुआ। उसने सारी चीज़ें हटा दी और सारी गंद वगैरह सब कुछ हटा दिया। अब जब ये सब कुछ हटा है तो उसका लैपटॉप मोबाइल सब सेट हो गया और उसकी ज़िंदगी का सुकून छिन गया। अब वो उसने क्या किया, लैपटॉप को सबको बंद किया। उसने बोला कभी भी वो डार्क वेब जो है सर्च नहीं करेगा, और वो उसने कभी तौबा कर ली। और जब उसने तौबा की तो उसने कुछ अरसे जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आहिस्ता 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 करके उसकी तबीयत सही हो गई। पर नाइजीरिया वाले ने एक बात बोली थी कि बेटा जो तुमने पढ़ा है उससे तुम सेकंड स्टेज पे आ गए थे, वरना थर्ड स्टेज पे चले जाते तो शैतान पूरा अंदर आ जाता और तुम्हारी अपनी जो लाइफ होती वो चली जाती और शैतान आ जाता। तो वो ये सारी चीज़ें देखकर बंदा बड़ा घबराया और उसने फिर तौबा कर ली कि वो आइंदा अब ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। और उसने सबको ये सीख दी है कि भाई ऐसी चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, एहतियात करनी लाजमी होती है और ऐसी चीज़ों को सर्च भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्या आप लोगों को लगता है कि रिचर्ड ने ये गलत किया था इस चीज़ को सर्च करके? क्योंकि हमें तो लगता है कि गलत है सर्च करना ऐसी चीज़ें। जब चीज़ एक मना है तो उसमें घुसने की क्या ज़रूरत है। तो ये डार्क वेब की एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और भी बहुत सारी डार्क वेब की कहानियाँ जो लोगों के साथ घटी हैं वो मैं आपको अब हर पार्ट में एक सुनाऊंगा। अगर ये पार्ट अच्छा जाता है, लोग पसंद करते हैं, तो फिर अगले पार्ट में मुलाकात होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। देखो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बहुत जल्द आएगा। पहले पार्ट 1 पे मैं रिस्पांस देखूंगा, अगर बहुत बेहतरीन हुआ तो फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा। और आप लोग प्लीज जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। पसंद आएगी आपको ये सीरीज, क्योंकि लोगों को और भी ऐसी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज और भी बहुत सारी चीजें सुनने की आदत होती है। तो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ये। तो आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है। इंशाल्लाह फिर हम और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके साथ शेयर करें।